औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को युहाली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अज़ीज़ान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आप जानते हैं, आज शहादत मुख्तार सकफ़ी सलामुल्लाहि अलैहि की सुबह आपके सामने है। आज एक इंतहाई नासबी और वहाबी मौलवी हाफिज़ अबू याहिया को हमें जनाब मुख्तार पर जवाब देना है, और इस बंदे की जहालत और ख़बासत इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपके सामने रखूँगा। जनाब मुख्तार के दिफा पर भी दलाइल आएंगे और इस बंदे की जहालत भी आपके सामने खुल कर आएगी कि ये बंदा वाक़ईतन झूठा भी है और जाहिल भी है। और बाकायदा एक एक चीज़ पे हम आगे नज़र लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इसके जब दलाइल में जिक्र करूँगा तो आप पे वाज़ेह हो जाएगा कि इसने किसी भी शिया किताब की दलील नहीं दी थी। एक एक दलील इसकी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं इस खबीस मौलवी की तरफ और ये देखते हैं कि इस नासबी और यजीदी वाबी मौलवी ने जनाब मुख्तार के बारे में क्या बकवास करने की कोशिश की है। जब वो कज़्ज़ाब है, परले दर्जे का झूठा है और दावा नबूवत करता है, तो उस शख्स की बातों का क्या एतबार है। वो अगर कहे कि मैंने अहले बैत के कातलों को कत्ल कर दिया है, तो उसकी बात को हम कैसे मानेंगे। वो तो झूठा है, कज़्ज़ाब है वो तो बहरहाल ये चीज़ें जो झूठा प्रोपेगेंडा है मुख्तार सकफ़ी की हिमायत में, हम इसको भी बिल्कुल कंडेम करते हैं। बिल्कुल गलत झूठा प्रोपेगेंडा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुटलाने के मुतरादिफ है और उम्मत के इजमा को ठुकराने के मुतरादिफ है। उम्मत का इजमा इसके खिलाफ है और आप इसको हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। जनाब, उसने अहले बैत के कातलों को कत्ल करके मुसलमानों के जो दिलों को ठंडा कर दिया। सब झूठ तूफ़ान है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पहली बात तो ये अजीज़ान, इसकी सिर्फ आप शक्ल ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हक़ बजानिब थी, है और रहेगी। मेरे आका का कौल कि बनियो मैया का ये बंदरों की तरह आके मेंबर पे नाचना, इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान के जंगलों में गुमशुदा बंदर, शक्ल देखी है नहीं, अपनी मुख्तार सकफ़ी पे बकवास करने चला है। खैर, इसकी बकवासात की तरदीद इसके घर की किताबों से करने से पहले मैं शिया नुक्ता नज़र आप लोगों के सामने रख दूं और ये बता दूं कि मुख्तार की मजम्मत की रिवायात जो हमारी किताबों में आई हैं, ये कल को जब मैंने इनकी किताबों से जवाब दूंगा, मेरी किताब पे जाने से पहले ही मैं बात वाज़ेह कर दूं कि मतलब शिया में मुख्तार के लिहाज से जो उनकी मजम्मत में रिवायात हैं, उनकी क्या हैसियत है, किस भाव बिकती हैं वो। इस लिहाज से मैं आपके सामने अजीज़ान किताब पेश करना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में दारुज़ ज़हरा बैरूत लबनान से मौजूद है, मुअज्जम रिजालुल हदीस, मुज्तहिद आज़म अबुल कासिम ख़ुई की। मुअज्जम रिजालुल हदीस में जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर 97 में अल्लामा ख़ुई ने वो रिवायात जो मुख्तार की मज़म्मत में आई हैं उनके बारे में साफ नतीजा यहाँ पर क्या दिया है। वो लिखते हैं, वहाज़िहि रिवायात ज़ईफ़तुल इस्नाद जिद्दन, ज़ईफ़तुल इस्नाद जिद्दन। ये वो रिवायात जो जनाब मुख्तार की मज़म्मत में आई हैं वो इंतहाई पर्रे दर्जे की ज़ईफ़ और बकवास रिवायात हैं। तो मज़हब शिया के लिहाज से तो क्राइटेरिया सारा क्लीन है। और अच्छा, एक बात आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह मुख्तार ने नबूवत का दावा किया था, जैसे ये बकवास कर रहा है और जी खिलाफत की लालच रखता था, कभी कुछ झूठे हैं ना, एक बात पे कभी पूरा नहीं उतरते। खैर, इसने तो खैर वो लोग तो चले मुख्तार पर तहमत लगाते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि उसने कातिलाने हुसैन को वासिल जहन्नुम किया था। इस अबू जहल ने तो ये भी माशाल्लाह इसका भी इनकार कर दिया कि मुख्तार ने कातिलाने हुसैन को मारा। नहीं जी, सब झूठ तूफान है, ये है वो है। अजीब कोई जाहिल बंदा है, खुदा की कसम। खैर,
पहले तो इसके अकाबरीन में से उसका हवाला आपके सामने नकल कर दूं जिसकी ये बड़ी फड़ियाँ मार रहा था इसी की ज़बान से। उसके बाद इसके दिए गए दलाइल को भी स्क्रीन पर 1 बाय 1 आपके सामने रखूँगा और इसके उस अकाबरीन में से एक इमाम जिसका इसने नाम लिया उसकी किताब से भी हक़ानियत दिखाऊँगा। और फिर हम जनाब मुख्तार के लिहाज से बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में विसाक़त के लिहाज से उनकी ऑथेंटिसिटी के लिहाज से बात करेंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह की बात कर रहे हैं कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह जी अज़ीज़ान, इसने अभी आपके सामने नाम लिया हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था इस बारे में तो पता नहीं क्या किया। अच्छा जी, इब्न कसीर ये किसकी किताब है जी? दारुल इरशाद कराची से छपी तुम्हारे उसी इमाम इब्न कसीर साहब की किताब है तारीख़ इब्न कसीर अल-मारूफ़ अल-बदाया व निहाया। ठीक है जी, इसकी जिल्द नंबर अज़ीज़ान मेरे हाथ में 4 है, सफ़ा नंबर 606 पर अल्लामा इब्न कसीर ने जब रिवायात नकल की हैं 41 से 73 हिजरी की, तो उसमें साफ लिखा है याकूब बिन सुफियान ने कहा कि यूसुफ बिन मूसा बिन जरीर ने यजीद बिन ज़ियाद से नकल करते हुए मुझे बताया है कि जब इब्न मरजाना यानी इब्न ज़ियाद मलऊन जो यजीद का गवर्नर था और इसके सगों में से एक था इस मौलवी के, उसके साथियों के सर मुख्तार के सामने लाकर डाले गए तो एक पतला सांप आया जो कि उन सरों में घुस गया और यहाँ तक कि इब्न मरजाना के मुंह में चला गया। यानी अल्लाह ताला का अजाब कातिलान हुसैन पे आया मुख्तार की मौजूदगी में, जब जनाब मुख्तार के सामने दारुल अमारा में सर ला के रखे गए हैं सारे। तो पहली बात तो ये कि जिनको अपना अकाबिर मान रहे और राहिमहुल्लाह कह रहे हैं, उसने खुद तस्लीम किया कि मुख्तार ही वो शख्सियत है जिसने कातिलान हुसैन को वासिल जहन्नुम किया। अब कहेगा इस रिवायत की सनद के बारे में हमें यकीन नहीं है, ये वो ड्रामेबाजी करेगा, तो नीचे ही इब्न कसीर ने लिखा है कि तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये हदीस हसन सही है। ठीक है जी, ये सनदन हसन सही दर्जे की रिवायत है बेटा, तू अब इससे जान भी नहीं छुड़ा सकता। ठीक है जी, तो मौलवी साहब पहली बात तो ये है भाई, कम से कम इब्न कसीर राहिमहुल्लाह कहने से पहले इब्न कसीर की किताबों का मुतालिया कर लिया होता ना तो ये नौबत ना आती। जाहिल मौलवी। खैर, अब अजीज़ान चलते हैं बिरादरान अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन असहाब पे लिखी गई किताब, और उस किताब की तरफ जाकर देखते हैं कि आया मुख्तार के बारे में इनके इमाम क्या क्या स्टेटस लिख के गए हैं अपनी किताबों में। और उससे पहले भी मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं, पहले मैं इस खबीस के सारे हवाला जात आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 1 बाय 1, ये आपके सामने आते जा रहे हैं और आप बताते खुद देख सकते हैं कि जितने भी हवाले हैं तबक़ातुल कुबरा से लेके मीज़ानुल इत्तिदाल और इब्न हिब्बान की किताबें, सब शरह सही मुस्लिम नबवी, जितनी भी किताबें हैं सब ही में अजीज़ान, सब ही में एक भी शिया किताब मौजूद नहीं है आपके सामने। सारे इसके घर के हवाले हैं जो हमारे पे कोई हुज्जत नहीं रखते, सीधी बात। अलबत्ता मैं जो हवाला दिखाने लगा हूँ वो देख के तो वैसे ही इसकी नानी फौत हो जाएगी, क्योंकि किताब बेहद मुस्तनद तरीन किताब है इनके मसलक की। मेरे हाथ में सख्त इनके इमाम इब्न असीर जज़री की किताब मौजूद है उसदुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, मतबूआ मकतबा खलील, ये जिल्द नंबर उसदुल ग़ाबा की 3 है मेरे हाथ में और सफ़ा नंबर 140। और यहाँ पर बिल्कुल एंड पे जवाब नज़र करते हैं, हज़रत मुख्तार बिन अबी उबैद बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है जी, इनके वालिद जलील क़द्र सहाबी, खैर वो आगे डिटेल है। मुख्तार सकफ़ी को इनके इमाम इब्न असीर जज़री ने बाकायदा असहाब की फहरिस्त में शामिल किया और रज़ी अल्लाह का है, बाकायदा रज़ी अल्लाह कह रहे हैं इब्न असीर जज़री मुख्तार सकफ़ी को। हाँ जी मौलवी साहब, तुसी बहुते बड़े मौलवी कि तुहाडे इमाम इब्न असीर जज़री, पता नहीं यार तुम वाबी लोग अपनी किताबें पढ़ते भी हो या नहीं। खैर, अब अज़ीज़ान चलते हैं अस्मा और रिजाल की एक आध किताब की तरफ, क्योंकि अगर मैं
तफसीलन जनाब मुख्तार के लिहाज से बात करने पे आता, वो तो फिर बहुत सारे अनगिनत दलाइल हैं इन लोगों की किताबों से, लेकिन फ़िलहाल मैंने जिन किताबों पर इक्तफ़ा किया है वही इसके लिए काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सही इस्नाद रिवायात से मुख्तार का मुंतकी में खून इमाम हुसैन होना भी मैंने साबित किया। खैर अब अस्मा रुजाल की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं इनके इमाम ने मुख्तार का स्टेटस क्या लिखा है। ये मेरे हाथ में दारुल इल्म बैरूत लबनान से किताब छपी मौजूद है, किताबुल आलाम, खैरुद्दीन ज़िरकली इनका इमाम है। ये उसकी किताब है अज़ीज़ान मेरे हाथ में, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 192। खैरुद्दीन ज़िरकली ने मुख्तार सकफ़ी के बारे में जो यहाँ पर इबारत लिखी है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अल-मुख्तार इब्न अबी उबैद बिन मसऊद अस्सक़फ़ी सलामुल्लाहि अलैह, अबू इसहाक़ सरकार की कुनियत है, मिन ज़ुअमाए। खैरुद्दीन ज़िरकली ने जनाब मुख्तार का जिक्र किन में किया है? ज़ुअमा। ज़ुअमा जमा है जिसकी वाहिद अज़ीज़ान बनती है ज़ईम, और ज़ईम अरबी में ज़मानतदार और गैरतमंद शख्स को कहा जाता है। तो इनकी कुतुब रिजाल में से एक किताबुल आलाम में आप खुद देख सकते हैं कि मुख्तार के बारे में ये कैसे कलमात लिखे हैं इनके इमाम खैरुद्दीन ज़िरकली ने। जी वापी साहब खुश हो? तुम्हारे इमाम जिन्होंने असहाब पे किताब लिखी थी उनसे लेके अस्मा और रिजाल की किताब से भी बहस कर रहा हूँ, और जिन्हें राहिमहुल्लाह कह रहा था इब्न कसीर, वो हज़रत की किताब से भी मैंने हसन सही दर्जे की रिवायत से मुख्तार का मुहिब्बे अहले बैत और मौला हुसैन के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने वाली शख्सियत साबित की है। अब देखते हैं कि अहले बैत का नज़रिया इनके मसलक की किताब में मुख्तार के बारे में क्या था। ये अज़ीज़ान मेरे हाथ में मौजूद है, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी इनके मुहद्दिस हैं, उनकी शवाहिदुन नबुवा। शवाहिदुन नबुवा में सफ़ा नंबर 317 पे यहाँ एक रिवायत है, और उस रिवायत में बाकायदा साहब स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुख्तार बोला, ए मिनहाल, मिनहाल अमरो ए कूफ़ी और ये सिका रावी हैं जनाब मिनहाल, जब तुमने मुझे ख़ुद बताया है कि खुदा ताला ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा है, तो फिर मुझे कुछ खाने के लिए क्यों कहता है? मैं तो आज शुक्राने का रोज़ा रखूँगा कि खुदावंद ताला ने मुझे इसकी तौफ़ीक बख्शी है कि मैंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि की फरमाइश के मुताबिक खुज़ैमा को सज़ा दी है। ठीक है जी। बज़ात ख़ुद आपके अब्दुर्रहमान जामी साहब ने अपनी किताब शवाहिद नबूवत सफ़ा 317 पे लिखा है कि अहले बैत बाकायदा मुख्तार के लिए दुआ गो थे, और मुख्तार ने करके दिखाया जो अहले बैत ने कहा। क्यों वापी मौलवी, अब ठंड पड़ गई है? ये तो अगर सरकार की शहादत ना होती फिर मैं तो अच्छी तरह डील करता। और रहेगी जनाब मुख्तार को कज़ाब या फिर माज़अल्लाह इस तरह की बकवासात वाली बात, तो उसकी मिट्टी के भाव की कीमत नहीं रही, क्योंकि किताबें तूने अपनी पेश की थी जो मेरे पे हुज्जत नहीं है। अलबत्ता मैंने वो किताबें पेश की हैं जिन्हें बाकायदा तू अपना अकाबिर मानता है और नाम ले रहा बाकायदा उनका। और रह गई कज़ाब वगैरह कहने की बात, तो मैं ज़रा अज़ीज़ान वो बातें बाद में डील करता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो नबूवत का मुदाई होने के लिहाज से मुख्तार पे इतनी इसने बकवास की है, इस मलऊन की अपने अकाबरीन की किताबों में नबूवत और मनसब नबूवत की क्या हैसियत है। खैर अज़ीज़ान, अब हमें ये आपके सामने वाज़े करना है कि ये वहाबियों के यहाँ और देवबंद के यहाँ भी, और उनकी तो किताबों से कई दफ़ा मवाद दिखा चुका हूँ, और सिर्फ शिकस्त खा के भागना आता है और कुछ भी नहीं। इन दोनों मसालिक को जब प्रमोशंस आगे जाके मिलती हैं और उनके अकाबरीन में कुछ ऐसे हैं जो जिन्हें ये दोनों ही अपने बड़े बड़े उलमा में शुमार करते हैं। खैर ये दो नुस्खे इस वक्त आप मेरे पास देख रहे हैं एक ही किताब के। ये किताब शाह इस्माइल देलवी की किताब है तक़वियतुल ईमान। बड़ा नबूवत कर रहा था ना, तो मैं बताऊं कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी घटिया तौहीन की है। ये अज़ीज़ान जो मेरे पास नुस्खा है तक़वियतुल ईमान का शाह इस्माइल देलवी की किताब का, ये मकतबा रशीदिया जामिया मस्जिद दिल्ली भारत का छपा हुआ है।
ये मकतब रशीदियत देवबंद मसलक का छाप है मेरे पास। और ये जो मेरे पास नुस्खा है तक़वियतुल ईमान का, ये शाह इस्माइल देलवी की किताब है। ये दारुस्सलाम वहाबी इदारे से छपी है। तो मैं देवबंद मदरसे से छपी किताब पेश नहीं करूँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर का ही हवाला दूंगा, क्योंकि शाह इस्माइल देलवी को दोनों ही मानते हो। तक़वियतुल ईमान मतबूआ दारुस्सलाम सफ़ा नंबर 116 पे अजीज़ान हम चलते हैं, लफ्ज़ सैयद के माने के लिहाज से। और इन्होंने यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बकवास लिखी है, आप बजाते खुद पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर। कहते हैं जी, पहले मानी के लिहाज से एक चूंटी का सरदार भी आपको ना माना जाए, अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि आप अपनी तरफ से एक चूंटी में भी तसर्रुफ़ करने के मुख्तार नहीं है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अजीज़ान इन लोगों का अकीदा है, ये मुख्तार पे बकवासात करने वाले लोग जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंटी पर भी मुख्तार नहीं जानते। माज़अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंटी पर भी तसर्रुफ़ नहीं रखते। अब जो कि इन लोगों की अजीज़ान एक आदत है, अब आगे से ड्रामा करना शुरू कर देगा, ये जी ये शाह इस्माइल देलवी कौन है, हम इसको नहीं जानते, ये है वो है। अच्छा जी, तो आए ज़रा देखते हैं क्या वाकई मेरा दावा ठीक है कि शाह इस्माइल देलवी, जिसने अपनी किताबों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये खुराफात बकी हैं, क्या वो वाकई वहाबियों के यहाँ अकाबरीन में शामिल है या नहीं, या मैंने इन पर झूठ बांधा है, या फिर इस तरह की ये बातें करते हैं। आए ज़रा देखते हैं। ये नफीस एकेडमी से छपी है अजीज़ान, मेरे हाथ में किताब है डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद साहब की, हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक। हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक। तौसीक के लिए हवाले और भी बहुत ज़्यादा हैं, फ़िलहाल एक पकड़। इसमें अजीज़ान सफ़ा नंबर 62 पे चलते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा है जी। कहते हैं जी, शाह इस्माइल बड़े कसीर तसनीफ़ थे, जिसकी किताब तक़वियतुल ईमान भी मैंने पेश की है, शाह इस्माइल देलवी की। कसीर तसनीफ़ थे, उनके रसायल मकतूबात तहरीक के अगराज़ व मकासद की बहुत वाज़ेह और ज़ोरदार तर्जुमानी करते हैं। ठीक है जी, ये अज़ीज़ान इन लोगों के माशाल्लाह मज़हब का हाल है। जिस बंदे ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बकवास लिखी हो अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चूंटी को भी नहीं बख्शवा सकते माज़अल्लाह, उसके बारे में ये वहाबी अपनी तहरीक की किताबों में क्या लिख रहे हैं जी, ज़ोरदार हिमायती वहाबियों का। मैं तो पहले ही कहता हूँ सारे वहाबी काफिर हैं। और दूसरों को कज़्ज़ाब कहने से पहले ये देख लेना था कि तुम कितने के सिका हो जी अपने घर में। तुम्हारे तो अपने घर के लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम झूठे हो। नहीं यकीन तो मैं भी दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में मकतब हरमैन से छपी मौजूद है, खलील अहमद सहारनपुरी साहब की किताब अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। ये किसी शिया की किताब नहीं दिखा रहा मैं। सफ़ा नंबर 14 पे अजीज़ान ये वहाबियों का ख़ुद उलमा अहले सुन्नत के यहाँ क्या नज़रिया है, लिखते हैं जी। इसके बाद अकाबिर देवबंद को फ़िरका वहाबिया कज़्ज़ाबिया और फ़िरका वहाबिया शैतानिया के कभी उन्वानात के तहत मुतअद्दिद फ़िरकों में तकसीम किया गया। ये आप देखें ज़रा, वहाबियों को क्या लिखा गया है, फ़िरका वहाबिया कज़्ज़ाबिया, फ़िरका वहाबिया शैतानिया। ये हैं वो खबीस जो मुख्तार को कज़्ज़ाब कहते हैं, और इनके अपने घर से हवाला मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग खुद कज़्ज़ाब हैं। ठीक है जी, दोबारा अमीर मुख्तार पे इस तरह की कोई बकवास अगर करने की कोशिश की ना, तो बेटे ये था ट्रेलर तुम्हारे कज़्ज़ाब होने पे। अगली दफ़ा पूरा अंबार लेके आऊँगा किताबों का, भाग सकता तो भाग।